कि आपने एक छोटी सी सूचना के ऊपर भारी तादाद में आप लोग आज आके और भाई लालचंद जी मुंड के हाथ मजबूत करने का जो संकल्प आप लोग यहाँ ले रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने भी बताई और अभी हमारे सुप्रीमो आप सब लोगों को बताएंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करता हूं कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो राजस्थान के अंदर एक बीड़ा उठाया है, क्योंकि 75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए और आज तक आप लोग यही सुनते देखते आए हो कि राजस्थान में मिला जुली का जो खेल जो चल रहा है कि एक बार तू और एक बार मैं, और किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की कि राजस्थान के अंदर भी कभी तीसरा मोर्चे की कोई उम्मीद हो सकती है क्या। एक किसान के बेटे ने बीड़ा उठा के और पूरे प्रदेश को जगाने का प्रयास किया। मैं इतना ही निवेदन आपसे करता हूं कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेके और सड़क से लेकर सदन तक जो संघर्ष कर रहा है, उस अपने बेटे अपने भाई हनुमान बेनीवाल को आप कभी कमजोर मत होने देना, ये मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं। अभी मैं देख रहा था जब उधर से आया, वैसे 3-4 दिन हो गए मैं आपके इलाके में ही घूम रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ने हमें और पुखराज जी को राजकुमारी जानने का यहाँ जिम्मा सौंपा और हमने हर संभव प्रयास भी किए, खूब लोगों से मुलाकातें भी की, सब लोगों के हमने क्या क्या व्यू है वो जानने का हमने प्रयास भी किया। जब सरदार शहर को देखा तो मैं तो यहाँ के भामाशाहों को जरूर धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सुंदर गेट भी बनाए, शहर के अंदर बड़े बड़ा पैसा लगा कर अच्छा काम कराने का प्रयास भी किया। लेकिन जब अस्पताल के अंदर देखा जिसके ऊपर बाहर बहुत बड़ा लिख रखा है रेफरल हॉस्पिटल, ये हमने राजस्थान में और कहीं नहीं देखा। रेफरल का मतलब ये होता है कि जो भी कोई मरीज यहाँ हॉस्पिटल में आता है उसको हाथों हाथ आगे रेफर करने का, उसको बोलते हैं रेफरल हॉस्पिटल। जबकि इतने बड़े सरदार शहर को देखते हुए यहाँ के लोगों ने ट्रॉमा सेंटर की भी बात की। भंवरलाल जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो लंबे समय तक सरकारों में भी रहे, लेकिन विकास के काम में उन्होंने कभी मेरे हिसाब से दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करता हूं कि 10 रुपए की सरफ की थैली जब अपन खरीदते हैं उस पर भी लिखा होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये जो भंवरलाल जी का बेटा जो चुनाव यहाँ से लड़ रहा है, इस बार तो सिर्फ इसको इस्तेमाल करवाओ, इस पर विश्वास मत करो। मैं इतना निवेदन आपसे करता हूं, क्योंकि ये जो चुनाव 5 तारीख को जो वक्त पड़ेंगे, इसके अंदर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की हार और जीत का बड़ा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार यदि यहां से जीतते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर किसान कौम का एक बहुत बड़ा संदेश प्रदेश के अंदर जाएगा। इसलिए मेरा ये विशेष निवेदन आप सबसे रहेगा कि 36 कौम के लोगों को एक जाजम पे बैठ के, कई लोग हमें जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का प्रयास करेंगे, कई लोग अगड़े पिछड़े के नाम पे हमें लड़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप सबको यहां से यही संकल्प लेके जाना है, हम सबको मिलके। और किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, जो खुशहाल राजस्थान के सपने, राजस्थान खुशहाल कैसे बने इसके सपने को लेकर जो बात कही है, हमें हमारे भाई हमारे बेटे हनुमान बेनीवाल के सपने को साकार करना है। एक बार पुनः आप सब लोग यहाँ पधारें, आप सबसे ही मैं निवेदन करूंगा, आज से ही जब आप वापस गांव जाओ, अपने आप को लालचंद मूंड समझ के और घर घर और ढाणी ढाणी तक बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल की रीति नीति को पहुंचाना है। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जिस तरीके से आपने बहुत ही कम शब्दों के अंदर आगामी होने वाले चुनाव के लिए किस तरीके से हमें लालचंद मूंड बनकर काम करना है, लालचंद मूंड बनकर काम करना है, ऐसे बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में मैं हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष